तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नवाली 1.3 का संपूर्ण प्रश्न। ठीक है ना। क्लास 10th बिहार बोर्ड प्रश्नवाली 1.3 का सभी प्रश्न को एक एक करके हल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जरूरी होने वाला है। और आज से क्लास आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है। ठीक है ना। तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखिए, बीते दिनों से कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रही थी, लेकिन उम्मीद है कि अब आपका वीडियो प्रतिदिन समय पर आएगा। ठीक है ना। तो चलिए, बिना समय की बर्बादी किए बिना हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लें। चलिए, तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से कभी भी कोई बोले ना, तो जो सिद्ध करना रहे उसका उल्टा मान के हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय होता है। तो चलिए लिख देते हैं, इसी बात को हम क्या करेंगे, लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो क्या करेंगे ना, सिद्ध कीजिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर माना। ठीक है, माना कि √5 एक अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय होता है ना। तो लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब √5 को क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। तो बच्चा, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कि सर परिमेय संख्या बराबर होता है P/Q। क्या होता है, P/Q बराबर क्या माने हम लोग परिमेय संख्या को, यहाँ पर √5 माने है ना। √5 इधर लिखिए, इधर लिखिए, बात आपका क्या होगा, बराबर ही होगा। तो P/Q बराबर क्या हो गया, √5 हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका P/Q है ना, यहाँ पर जो आपको जो Q है, ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो लिख देंगे Q बराबर 0 नहीं है, बट्टा के नीचे कभी भी 0 नहीं रहेगा। और जो आपका P और Q है, यह एक आपका पूर्णांक संख्या है। तो इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे, जहां लिख दें, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये √5 दोनों बराबर में ना है, तो इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखे, बात बराबर है। तो हम √5 को क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, √5 बराबर क्या हो गया मेरा, P/Q। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P/Q। अब देखिए, कभी भी इस तरह से सवाल कहे ना कि इसको प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर हम करते क्या, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि आपको फ्रेश दिखाई देगा। चलिए, अब क्या बोल रहा है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। आइए कर लेते हैं। तो आपका क्या √5 दिया हुआ है, तो √5 का वर्ग कर लीजिए। बराबर में क्या है, P/Q दिया हुआ है, तो P/Q का वर्ग कर लीजिए। चलिए, अब देखिए, जब √5 का बच्चों वर्ग कीजिएगा ना, तो जो आपका रूट है, रूट से क्या होता है, वर्ग कट जाता है। ठीक है ना। तो जब रूट से वर्ग कट जाएगा तो क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। या आप ऐसे भी देखिए, मानिए √5 का वर्ग, यानी ऐसे हो जाएगा √5 गुने √5। इसी संख्या को 2 बार गुना किया जाता है ना। तो रूट का रूट और 5 × 5 = 25, और 25 का रूट के अंदर क्या है, 25 है। रूट के अंदर कोई भी संख्या रहता है उसका वर्गमूल निकालता है, तो 25 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना होता है, 5 होता है। इसी 5 को हम क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, देखिए डाउट थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम पूरा बेसिक तरह से बताएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। P/Q का स्क्वायर, यानी बटा में भी है तो ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, तो दोनों में स्क्वायर लगाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, P² / Q²। ठीक है। अब देखिए,
इसको ऊपर कर लेते हैं। अब जो आपका 5 है ना, यहाँ पर जो आपका 5 है, 5 लिख लेंगे। ये जो आपका पी स्क्वायर दिया हुआ है, इस पी स्क्वायर को पी स्क्वायर कर लीजिए, और ये जो आपका क्यू स्क्वायर है ना, इस क्यू स्क्वायर मैंने क्यू 2 को होगा तो क्यू को 2 ऐसे तोड़ के लिख लेंगे, क्यू गुने का क्यू, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका ये यहाँ पर क्यू है, भागा में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर एक ला देंगे तो गुना में हो जाएगा। तो इसी बात को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 5 है तो 5, एक क्यू यहाँ से उठा कर ला दीजिए, भागा का यहाँ पर ला देंगे तो गुना में हो जाएगा। 5 क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब बट्टे का नीचे क्या बच गया, एक क्यू। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या समझने वाला है। अब आपका मेन आपका यहीं पर समझने वाला, ठीक है। कैसे समझने वाला है तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये आपका जो है 5 क्यू बराबर का पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आ गया, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे का क्यू। अब देखिए ये आपका क्या बटा में है ना, तो बटा वाले संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न। तो ये आपका हो गया भिन्न। और ये जो आपका 5 है, ये कौन सा संख्या होगा, तो हम क्यू को क्या माने थे, पूर्णांक माने थे ना, तो 5 के साथ क्यू है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो पूर्णांक हो जाएगा। तो बच्चों पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या कभी भी नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो हम √5 माने थे पी बटे क्यू बराबर √5, ये कथन मेरा गलत है। इसलिए जो आपका √5 होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इस बात को आइए हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप, चूंकि पूर्णांक संख्या ऐसे, चूंकि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न नहीं होता, ठीक है ना। भिन्न बराबर पूर्णांक संख्या आपका नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो आपका क्या है यहाँ पर, इसलिए कि क्या माना था, √5 है ना, तो लिख लेंगे इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन, ठीक है। इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। इससे सिद्ध होता है, ऐसे लिख देंगे, इससे इसको थोड़ा ऊपर कर दो, यहां पर इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या बच्चा, अपरिमेय संख्या है। तो हमको यही ना सिद्ध करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने तो सिद्ध कर ही दिया कि सर √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोगों ने इस प्रकार आसानी से क्या किया, सिद्ध कर दिया। तो बच्चा पहला नंबर प्रश्न आपका बनकर होता है तैयार। इस तरह से आप देखिए, माना कि √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है तो इसके उल्टा मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जहां भी बोले यानी पी बटे क्यू, तो पी बटे क्यू बराबर √5, तो यानी √5 यहाँ लिख लिए, पी बटे क्यू यहाँ लिख लीजिए। जब बराबर में लिख रहे तो इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात बराबर ही होता है ना। जहां आपका क्यू है 0 कभी नहीं हो सकता है, और पी और क्यू आपका एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए √5 बराबर पी बटे क्यू। अब इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करिएगा तो 5 का वर्ग कीजिएगा, √5 का वर्ग कीजिएगा तो नॉर्मल 5 आएगा, और पी बटे क्यू का वर्ग कीजिएगा तो पी वर्ग बटे का क्यू वर्ग आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू को तोड़ के लिख दिए, क्यू गुने का क्यू। जो आपका यहाँ पर गुना का क्यू है, इधर पक्षांतर कर दिया बराबर में, तो क्या हो गया, भागा का क्यू है, बराबर में इधर ले गए, गुना का क्यू हो गया। तो आपका 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया पूर्णांक, क्यू को पूर्णांक माने थे ना, तो 5 आपका जो है पूर्णांक संख्या हो गया। और जो आपका पी स्क्वायर बटे क्यू, ये आपका भिन्न, बटा में संख्या को भिन्न बोलते हैं। तो बच्चा भिन्न संख्या बराबर पूर्णांक संख्या कभी नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या कभी नहीं होता है। इस प्रकार हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से आपका प्रश्न संख्या 1 आपका होता है प्रूव, ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर प्रश्न होता है प्रूव, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ताकि हम अगले प्रश्न पर चले। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है ना। देखिए, मैथ एक ऐसा चीज है ना, मैथ गणित एक ऐसा विषय है जो आपको रटा नहीं जाता है, रटाया नहीं जाता है, समझाया जाता है। और समझाने के साथ साथ क्या होता है, समझाया तो सब विषय जाता है, लेकिन गणित आपको प्रैक्टिस मांगता है, रिवीजन मांगता है। गणित जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ का जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज्यादा आप इसके अंदर मैच्योर होइएगा, ठीक है, उतना अच्छा से आप इसको समझ पाइएगा। इसलिए जिस मैथ को हम बताएं, आप इसको अपना से 1 या 2 बार कॉपी पर अपना से बनाकर रिवीजन जरूर करेंगे, ताकि आपको पूरा बिल्कुल तरह समझ में आए, थोड़ा भी डाउट नहीं रहे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, चलते हैं इसी बात पे नेक्स्ट प्रश्न पर। एक सेकेंड, हाँ देखिए प्रश्न, बच्चा 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 आपका कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। क्या? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। यहां पर भी बोल रहा है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। उसी बात को यहाँ पे ना हम लिख लेते हैं। एक सेकेंड बुझिए, ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर माना, इधर से थोड़ा इधर हो, हाँ चलिए ठीक है, इसका उल्ट लिख लेंगे। माना कि 3 + 2 √5 है ना, तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय होता है। तब माना कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जब हम परिमेय संख्या मान लिए ना, कि किसको परिमेय संख्या मान लिए, तो सर 3 + 2 √5 को हम लोगों ने माना परिमेय संख्या। तो बच्चा परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? P/Q होता है। तो लिख सकते इसके बराबर हम लिख देंगे P/Q, जहां P और, ठीक है ना, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या, क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो इसी बात को हम लिख देंगे एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, और ये भी लिख सकते हैं Q = 0 नहीं होगा, यानी Q जो बटा के नीचे है ना, ये Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आइए हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। अब अगर सिर्फ एक अंक रहता है ना, तब उसका वर्ग कहते हैं। इस तरह से रहेगा तो उसका वर्ग हम नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे सर? तो मानिए यहाँ पर आपका 3 + 2 √5 बराबर का क्या दिया हुआ है? P/Q दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जो प्लस का 3 है ना, इधर ला देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 2 √5 बराबर P/Q है, तो P/Q। देखिए, बराबर के इधर प्लस का 3 है, बराबर के लिए इधर ला देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा ना? जी बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, 2 क्या है ना, बराबर के इधर रूट के साथ 2 गुना में लगा हुआ है। तो इस 2 को भी इधर बराबर के इधर ला देंगे तो गुना वाला क्या होता है? बराबर के उस साइड जाने पर ना भाग में परिवर्तित हो जाता है। इसी बात को लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका जो √5 है, तो √5 बराबर का P/Q माइनस का 3। ये जो 2 गुना में है, इधर ला देंगे तो भागा का 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपका √5 हो गया और यहाँ पे आ गया P/Q -3 बटे का 2। तो अभी हम लोगों ने सिद्ध किया ना, जो आपका √5 होता है अपरिमेय संख्या होता है, और ये आपका बटा में है तो बटा वाला संख्या परिमेय संख्या होता है। तो बच्चा, ये आपका हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं होता है। तो ये भी आपका सिद्ध होता है। इस प्रकार हमारा माना गया कथन गलत है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, हम अपने भाषा में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लिखेंगे, एक सेकेंड, चूंकि
√5 ऐसे, √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो लिख लेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या P/Q, ऐसे P/Q -3/2 क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे परिमेय संख्या है। इसलिए हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं कि परिमेय, ठीक है ना, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, बराबर अपरिमेय नहीं होता है, वही बात को लिख लीजिए, बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे जब परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है तो क्या इसके बराबर ये होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है, चलिए लिख दीजिए, इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। क्या है बच्चा, गलत है। तो जब माना गया कथन गलत है तो क्या माना गया कथन गलत है, इससे सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न वाली 1.3 का 2 नंबर बनकर क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है ना। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, आप इसको इतना पढ़े लिख के छोड़ देते सकते थे, लेकिन कहने का मतलब क्या है, हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छा से क्या होगा, एक जो हमारा कॉपी चेक करेगा सामने वाले को समझ में भी आएगा, इसलिए हम अपने पूरे बातें को आपको सामने रख दिए ताकि अच्छी तरह समझ सके, और इसी तरह एग्जाम में भी लिखिएगा ताकि एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आइए आपको दिखा देते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए, इसको क्या करते हैं हम छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर चलिए, तो बच्चा आपका 2 नंबर प्रश्न बन के होता है तैयार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माना कि √2 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या मान लिया है, जब इसको परिमेय माने हैं तो P/Q तो लिखबे करेंगे, तो इतना बराबर P/Q, ये जो प्लस का 3 है इधर आ गया माइनस का 3 हो जाएगा, ये जो 2 गुना में इधर आ गया तो भागा में 2 हो जाएगा, बस। तो √5 एक अपरिमेय है और ये बटा में है तो परिमेय है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं होता है। इससे मेरा सिद्ध होता है कि हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है, तो क्या है, हाँ, तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले प्रश्न पर चले। चलिए देखिए, आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका बच्चा होता है बनकर तैयार। अब चलेंगे अगला प्रश्न, ठीक है ना। अब बस सब प्रश्न इसी तरह से, अब कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। आपके साथ 3 दिया हुआ है,
हमको सिद्ध करना है कि जो दिया गया है सब अपरिमेय है। पहला में क्या है, 1/√2 को हम सिद्ध करना है कि सर ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। क्या 1 + 2 यही ना है, 1/√2 को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना। एक नंबर सिद्ध करते तो लिखे यहाँ पे ए नंबर में माना, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर माना, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। लिख लेंगे परिमेय संख्या है। अब देखिए, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, यानी आपका जो 1/2 को हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q होता है। तो लिख लीजिए बराबर में P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। इस बात को भी लिख लीजिए, एक पूर्णांक संख्या है। और Q बराबर 0 नहीं होगा, और क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो आपका Q है ना वो 0 के बराबर में नहीं होगा। चलिए अब देखिए, जब बटा में है ना और रूट में रहे तो आप इसको ऐसे ही प्रूफ कर दीजिएगा। तो ऐसे प्रूफ कीजिएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा, तो वो क्या साधारण मेथड से आपको बतला रहे हैं ना। तो क्या कीजिए, इनको अंक पलट दीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर अंक पलटने पड़ते हैं, आप लिख दीजिए 1/√2 बराबर का P/Q में लिख दीजिए अंक पलटने पर, लिख देंगे अंक पलटने पर। चलिए तो पलटिए, तो इसको तो पलटेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, बटा में 1 आ जाएगा, बराबर का Q/P आ जाएगा। अब देखिए, जो बट्टे के रूट में है ना, ये जो बटा में 1 है इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बच गया क्या आपका √2। क्या आप अब देखिए यहाँ पर √2 बराबर Q/P हो गया कि नहीं हो गया। तो √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट में है तो अपरिमेय संख्या है, और Q/P क्या है, परिमेय संख्या है। बस उसी प्रकार इसका भी लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसलिए लिख देंगे अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है, परिमेय नहीं होता, ठीक है ना। अब परिमेय बराबर आपका क्या बचा, परिमेय नहीं होता है। इससे मेरा ये प्रूफ, इससे लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि क्या 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चा इस प्रकार मेरा ये भी बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो क्या इसमें क्या बार है, देखिए इतना छोटा में तो बन गया मेरा, ठीक है। इस प्रकार क्या बच्चा, आपका प्रश्न संख्या 3 का ए नंबर बनकर रेडी हो जाता है। तो बटा में दिया रहे तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। बटा में जब दिया रहे तो बटा के नीचे रूट रहेगा, तो क्या करेंगे, उसको पलट देंगे। पलटिएगा तो √2 इधर आ गया, और इधर का Q/P, बट्टे में 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी √2 बराबर Q/P। तो जो रूट में रहता है वो अपरिमेय होता है, और जो बटा में रहता है वो परिमेय होता है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय कभी भी नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 आपका क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका भिन्न है, ये आपका क्या है, हाँ ठीक है, आपका ये क्या है, परिमेय है, और अपरिमेय। तो अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं होता है। आपको बता दें कि सर परिमेय का डिफिनेशन कैसे, तब बोलिएगा वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो बटा में लिखा जाए परिमेय, जो बटा में नहीं लिखा जाए अपरिमेय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब क्या बोल रहे हैं, √5
रूट 5 है ना सर, लग रहा है क्वेश्चन ही गलत टाइप हुआ है। रूट 5 तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया था, यहाँ पर रूट 5 को हम लोगों ने प्रूव कर लिया था ना। चलिए जब रूट 5 को प्रूव कर लिया तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्या है? 6 प्लस का रूट 2 है। चलिए 6 प्लस का रूट 2 है, तो चलिए क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख लेते हैं। सी में क्या है? 6 प्लस का रूट 2। तो सबसे पहले क्या इसको अपरिमेय करना है ना, तो मान लेते हैं, माना कि ये क्या आपका परिमेय संख्या, तो लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको जब हम परिमेय मान लिए, क्या मान लिए इसको? परिमेय, यानी 6 प्लस रूट 2 को मान लिए परिमेय, तो परिमेय बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू हो जाएगा। जब आपका ये पी बटे क्यू हो जाएगा तो लिखेंगे पी और क्यू, ठीक है ना। पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है। एक क्या है बच्चों? पूर्णांक, एक पूर्णांक संख्या है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q बराबर 0 कभी भी नहीं होगा। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, 6 प्लस रूट 2 है तो रूट 2 बराबर का P बटे का Q। अब देखिए बराबर की इधर ये प्लस का 6 है, बराबर की इधर ला जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो क्या आप कहीं ना बचे, यहाँ पर रूट 2 बराबर P बटे Q है, लिख देंगे P बटे का Q, ठीक है। P बटे Q है तो लिख देंगे P बटे का Q, और जो प्लस का 6 है नहीं आ जाएगा तो माइनस का 6। अब देखिए ये क्या, रूट 2 आपका अपरिमेय होता है और ये बटा में लिखा हुआ है परिमेय होता है, तो यहाँ पर ये भी तो सिद्ध होता है ना कि अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर अपरिमेय। ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कोई हार्ड नहीं है ना, एकदम आसान है, इसको हड़बड़ाना नहीं, एकदम आसानी ढंग से समझिएगा बच्चों, बेझिझक समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि सर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बस ऐसे होगा, चुटकी बजाइए मैथ बन के तैयार। तो क्या लिखेंगे? अपरिमेय बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या, तो लिख देंगे। अब देखिए, अब एक सेकेंड, इसको चाहिए तो आप क्या करें, इसको थोड़ा यार, अब इसको आप चाहेंगे तो और अपने ढंग से भी सजा कर लिख देंगे। कैसे लिखिएगा चलिए बताते हैं। ये तो मेरा इतना बन गया, हो गया रेडी। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहां से रूट 2 क्या है आपका अपरिमेय, तो लिखेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और ठीक है ना, और P बटे Q माइनस 6 ही ना है, P बटे Q माइनस 6 और P बटे Q ऐसे लिख देंगे P बटे Q माइनस 6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, ये आपका अपरिमेय है और ये परिमेय है, दोनों में बराबर दिया, क्या आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे ना, तो लिखेंगे और ये बराबर परिमेय है और ये अपरिमेय है, ऐसे तो हम जानते, लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है ना। सर जी क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि अपरिमेय बराबर परिमेय कभी नहीं होता है, अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है, ठीक है ना, बराबर परिमेय नहीं होता, ठीक है। इसलिए ऐसे ऐसे, इसलिए हमारे, ठीक है, इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन, ठीक है ना, माना
गया कथन, इसको थोड़ा ऊपर करो, फिर इसको छोटा कर ले, ठीक है ना। हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है, गलत है। तो हम क्या माने थे, हम लोगों ने तो माना था कि परिमेय ना है, तो ये परिमेय नहीं, हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है, इसलिए क्या था, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। कौन सा संख्या बच्चों, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपका क्या होता है, ये प्रश्न बनकर हो जाता है तैयार। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा एक एक मैथ एकदम बेसिक तरह से समझाए हैं, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप बच्चों जरूर करेंगे। और रही बात मैथ की, तो बच्चा जो गणित विषय है ना, इसका प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के आप मैथ नहीं बना सकते। ये कोई याद करने वाला चीज नहीं है, जितना बनाइएगा ना उतना आपके दिमाग में क्या होगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, तो याद रहेगा। हाँ, इसको क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं। एक बार अच्छे से समझ के बनाइए ना अपने खुद से, गारंटी देते हैं कि आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या ना अक्सर कि जो हम पढ़ते हैं उसका 50% कल उसके अगले दिन भूल जाते हैं, और 70% क्या होता है 3-4 दिन में भूल जाते हैं। लेकिन उसी चीज का अगर हम रिविजन करेंगे ना, तो अगर हम उसी चीज का रिविजन करेंगे तो हम नहीं जल्दी भूलेंगे, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए अच्छा से बनाइए, अच्छा से समझिए, और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो फिर बच्चों आपका जो प्रश्न वाली 1.3 देखिए, पहला नंबर हमारा ये हो गया था, फिर ये वाला प्रूव किए थे, फिर यहाँ पर आपका ये रहा, फिर आपका ये रहा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, तो बच्चा आपका जो प्रश्नवाली 1.3 का जितना भी प्रश्न था, सभी प्रश्न को हम लोगों ने किया है हल आज, ठीक है। जो बाकी रह गया, अगर मानी कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हम उसका भी अपलोड करके उसको भी हम बनाए जरूर अपलोड करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा ही आएगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को जय हिंद, जय भारत।